यार पता है जब से नया आईएएस आया ना तब से जीना हराम करके रखा है बिल्कुल मेरा। अब तो तुम्हारी सही है। ओए मोची जल्दी शूज साफ कर। अबे दो कौड़ी के मोची, ऐसे घूर के मैडम को क्या देख रहा है? मैडम पता है कौन है? रुको अंकित मैं खुद बताती हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। तो आंखें नीचे शूज साफ कर मेरे। अबे ध्यान से काम कर, वरना ये जो तेरा दुकान है ना उठा के सब फेंक दूंगा। ठीक है साहब, साफ करते हैं मैडम। देखा मैडम, इन जैसे दो कौड़ी मोची वालों से ना ऐसे ही डील करना चाहिए। इनकी औकात ही नहीं होती है कि कोई इनसे अच्छे से बात करे। मैडम तब तक मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आप जूते साफ करा के आइए। ठीक है? ठीक है। अबे जल्दी करना। तुझे पता है इस इलाके में ना नया आईएएस ऑफिसर आया है जिसने मेरा जीना हराम करके रखा है। और तू जल्दी कर, हाथों में मेहंदी लगाए क्या तेरे? जल्दी कर। बस मैडम हो गया। अरे मैडम जी साले दो कौड़ी के घटिया आदमी, तेरी औकात कैसे हुई मुझे छूने की? मैडम जी, हमने आपको छुआ नहीं, वो दरअसल हमने आपका जूता साफ किया ना तो हमारे 20 रुपए हो गए, वही मांग रहे थे हम आपसे। अच्छा, ये गंदे हाथों से छुआ नहीं तो क्या किया? मैडम जी हमने छुआ नहीं आपको, हमने तो आपका काम किया है ना, तो बस उसी के हमने पैसे मांगे थे। 20 रुपए हो गए और तभी हमने आपको रखा, वरना आपको छूते नहीं मैडम जी। किस बात के पैसे? मैडम जी हमने आपका काम किया है, आपके जूते पॉलिश किए हैं, इसी वजह से पैसे मांग रहे हैं मैडम। अभी तुझे पता है ना कि मैं कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। मैडम जी आप इंचार्ज होंगी, लेकिन हमने तो अपना काम किया है ना, हमें हमारे हक के तो पैसे मिलने चाहिए ना मैडम जी। ये जो तेरी दुकान लगी है ना, खुश नसीब है जो तेरी दुकान लगी है, क्योंकि ये पुल मेरे अंडर में बन रहा है। मैं 2 मिनट में हटवा दूंगी अभी तुम्हारा यही दुकान। मैडम जी आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, अब सिर्फ आपके 20 रुपए हुए, अगर आप हमको 20 रुपए दे देंगी तो क्या हो जाएगा आपका? दोबारा अगर अपनी जबान से मुझसे पैसे मांगे ना तो ये हलक से निकाल लूंगी। मैडम जी आप इतनी बड़ी गाड़ी से आई हैं और हम पता है अपने घर के कमाने वाले इकलौते हैं, अगर हम ऐसे ही सबको छोड़ते रहेंगे तो हम क्या ही कमाएंगे, क्या ही खा पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे, उनको भी देखना रहता है। अच्छा तो 20 रुपए में तेरा घर चल जाएगा? मैडम जी अगर ऐसे ही हम सबसे पैसे नहीं लेते रहेंगे तब तो फिर हमारा ही नुकसान है ना। चप्पड़ चप्पड़ कर मत मेरे आगे, अभी ये तेरी दुकान पूरी हटा दूंगी मैं। मैडम जी दुकान हटवा देंगे तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आप ऐसे ना करिए ना, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम सिर्फ अपनी वही तो मांग रहे 20 रुपए और कुछ नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। अरे मैडम जी अगर दोबारा अपनी जबान से 20 रुपए मुझसे मांगे ना तो 2 मिनट में दुकान हटवा दूंगी मैं यहाँ से। अपनी औकात में रहो, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ठीक है मैम साहब, आप रहने दीजिए 20 रुपए देने के लिए, आप जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे 20 रुपए मांगने की? जानते हो ना मैं कौन हूँ? अभी बताया ना तुझे, म्युनिसिपल की कॉर्पोरेट हूँ मैं। माफ कर दीजिए मैडम जी, गलती हो गई हमसे, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे आज के बाद। दोबारा मांगे ना तो समझे रहना, ये पूरी दुकान हटवा दूंगी मैं तुम्हारी। बदतमीज कहीं का। बताओ, मेम साहब ने ना तो पैसे दिए, मारा हमें ऊपर से, और हमारी रोजी रोटी पर लात भी मार दी। अरे हम अगर ऐसे ही सबसे पैसे नहीं लेंगे तो फिर हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? अरे उनको तो सोचना चाहिए ना कि इतनी बड़ी ऑफिसर हैं और हमने उससे मांगा ही क्या था, सिर्फ 20 रुपए ही तो मांगे थे। तो बताओ हमको इतना सुना के चलेगी? अरे माना कि ये पुल उन्हीं के अंडर में है, हमसे जब बोल देंगे तुम हटा के चले जाएंगे, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी? अगर हम ऐसे ही सबसे पैसे नहीं लेंगे तो फिर हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? हाँ जी, वो जिस पुल की बात बता रहे थे ना, वहाँ पे मैंने जाके सारी चीज़ें चेक कर ली। उसमें ना बहुत ही थर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है। नहीं, मैंने जो ऑफिसर वहाँ पे काम कर रहे हैं, पता नहीं, वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ, वो आज आ रहे हैं, मैं उनसे मिल लूँगा। चलिए ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद सर मेरी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है। वो जो शहीद पथ पे नया पुल बन रहा है वो मेरे अंडर में बन रहा है। अच्छा अच्छा, वो किसान पथ का जो पुल है वो आपके अंडर में बन रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, उस पुल में बहुत ही थर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो आपने कितने पैसे खाए उस पुल के लिए? सर मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं, अब जितना मिला है सर मैंने सारे पैसे उसमें ही लगा दिया है।
इस फाइल में जितने पैसे दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो उसमें काम हो नहीं रहा है। उसमें जो कंक्रीट यूज़ हो रही है वो थर्ड क्वालिटी की हो रही है, सीमेंट यूज़ हो रही है वो भी थर्ड क्वालिटी के। वहाँ पे जो वर्कर्स जितने होने चाहिए उससे हाफ वर्कर काम कर रहे हैं, काम लेट हो रहा है। वहाँ पे जो जनता वहाँ पे रहती है उसको भी उसका नुकसान हो रहा है, वो लोग अपना सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, आ जा नहीं पा रहे हैं। हाँ सर देखिए, जितना पैसा पास हुआ है सर उसके अकॉर्डिंग ही लोग रखे हैं। मैंने खुद जाके वहाँ पे सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन किया है, उसमें जितने आदमी लगने चाहिए उसके आधे आदमी काम कर रहे हैं। इतना सारा आपको पैसा मिले, वो सारा पैसा कहाँ गया? सर वो सब तो काम में ही लग गया ना, अब सर इधर उधर तो जाएगा नहीं वो पैसा। आपको क्या लगता है, मतलब सर हमने तो सारे पैसे उसी में लगाए हैं, आप एक बार जाके देख सकते हैं सर, सही से काम चल रहा है पूरा। देखिए मैं 10 साल पे इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है ना, और उसको 10 साल के मेरे कैरियर में कम से कम मेरा 20 बार ट्रांसफ़र हुआ है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ, ठीक है ना। मुझे देख के समझ में आ गया था वहाँ पे घपला चल रहा है। अरे सर जब उसमें जनता को चलना है, आपको इससे क्या करना है सर? जनता चलेगी ना, तो जनता की सेवा के लिए तो हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। तुमको क्या लगता है मैं घूसखोर इंसान हूँ? मैं जनता की सेवा के लिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उसमें मिलावट कर रहे हैं। अरे अगर मान लो आने वाले समय में वो पुल गिर गया तो कितने लोगों की जान चली जाएगी? हैं कितना नुकसान होगा आपको मालूम है? आप लोग को क्या, आप लोग को तो अपनी जेब भरनी है। सर इससे आपका भी तो फायदा है ना, पैसे आपके भी तो बचेंगे। मैंने जैसा कि आपसे पहले बोल दिया, आप मेरे फ़ायदे की बात मत करिए। मुझे जितनी मेरी सैलरी मिलती है उतनी मैं अपनी जेब में रखता हूँ, बाकी मैं जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। सर मेरी बात तो समझने की कोशिश करिए ना सर, वो पैसे जो लग रहे हैं फर्जी पैसे बचेंगे, क्योंकि जनता लोग जाएंगे, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, फिर रोड कुछ ना कुछ दिन में खराब हो जाएगी। तो आपके हिसाब से वहाँ पे कोई भी नागरिक मरे, किसी का भी कोई नुकसान हो, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, राइट? सर एक काम करिए, ये अपनी फाइल पकड़िए। अरे सर बात तो सुनिए। दोबारा वहाँ पे ना इस तरह का 2 कौड़ी का काम नहीं होना चाहिए। सारा मटेरियल मैं दोबारा जाके वहाँ पे चेक करूँगा, और अगर वो जो कंक्रीट यूज़ हो रही है, सीमेंट यूज़ हो रही है, और वर्कर्स जो आते हैं ना वो कंप्लीट पूरे नहीं हुए ना, तो आप पे मैं फाइल केस चार्ज कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए जाइए अपने यहाँ से। इतना सारा पैसा मिला है, 2 करोड़ 3 करोड़ का पर डे का टेंडर निकल रहा है उनका। इन लोगों को क्या करना है? घुसखोरी करनी है, जनता का पैसा मार के खाना है। यार अबे ओए चल जूते साफ कर जल्दी। मैडम जी हम आपका जूता नहीं साफ कर पाएंगे। क्या बोला? इधर आ साले, तूने मुझे मना किया जूता साफ करने से? मैडम जी हमने आपका कल जूता साफ किया था, आपसे हमने पैसे मांगे, आपने हमें पैसे नहीं दिए थे। अबे एक बात बता, तू मैडम से पैसे मांग रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता नहीं है कौन है मैडम? कल ही बताया था मैंने। अरे साहब हमने तो सिर्फ अपने हक के 20 रुपए मांगे थे साहब मैडम से, और कुछ नहीं। अब मैडम साला जुबान चढ़ाई ना तो जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। सर ये वही सस्पेंशन लेटर है जो ऑफिसर अपने ऑफिस में घूस लेते हुए पाया गया था। अच्छा अच्छा, और चलिए सर, बहुत बढ़िया किया आपने। ये रिपोर्ट है सर यहाँ की जो फ्लाईओवर की ना? हाँ सर। एक मिनट। अरे आदर्श, ये तो वही लड़की है ना जिसके अंडर में ये इसका काम चल रहा था? हाँ, जी सर। सर ये इनको आपने काफ़ी बार डांटा भी है सर, क्योंकि ये गलत काम करते हुए पाई गई थी ना। और ये मोची वाले के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है? साहब देखिए, अगर हम ऐसे ही सबसे पैसे नहीं लेंगे तो फिर हमारा घर बार कैसे चलेगा साहब? हमारे बच्चे, उनके बारे में भी तो सोचना होता है ना हमें। अबे एक बात बता, 20 रुपए में तेरे घर वाले, तेरे बच्चे सभी खाना खा लेंगे क्या? है जो तू मैडम के जूते साफ करने के पैसे मांग रहा है? अरे शर्म कर ले, 20 रुपए बता रहा है, तू घर चलाएगा? और इधर सुन सर इनका नेचर ही ऐसे है सर। इसको मैंने 1-2 बार पहले से समझा रखा है, उसके बाद भी इसकी बदतमीजियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक काम करिए सर, इनको ऑफिस में मैं आपको बुला के लाता हूँ, आप बात कर लीजिएगा। और एक काम करना, ये जो मोची वाला है ना, इससे मिलके पता कर लेना क्या बात है, पूरी डिटेल ले लेना, ठीक है? ठीक है सर। अभी तुझे कल ही समझाया था ना मैंने कि मैं कहाँ की इंचार्ज हूँ। अपनी औकात मेरे, नहीं तो ये तेरा बोरिया बिस्तर अभी हटवा दूंगी यहाँ से। अरे मैडम आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? मैम साहब हमने तो सिर्फ अपने हक का 20 रुपए मांगा था, अगर ये दुकान हमारी हट जाएगी तो हमारा कैसा घर हक बार का पैसा तेरा? कल ही मना किया था ना कि पैसा नहीं दूंगी अब। अरे मैडम ये लातों के भूत है, बातों से नहीं इसको मानेंगे। समझाओ। अबे साले, एक बात बता, तू मैडम मैडम से पैसे मांगेगा? साहब मार क्यों रहे साहब मार क्यों रहे साहब? तेरी इतनी हिम्मत? साफ कर, पहले जूते साफ कर मैडम, जूते साफ कर। साफ कर जल्दी। इसकी औकात अब दिखाते हैं हम लोग। साफ कर जल्दी। अबे दूसरा भी साफ कर। ये इधर देख, उसका ये वाला भी। अबे साफ कर साले। बता, इसके भी पैसे लेगा क्या? साहब मैम साहब ने समझ, इसके भी पैसे दूं? नहीं साहब
मांगेगा साला। साहब मेम साहब नहीं समझ रही, कम से कम आप तो समझिए साहब। अरे अगर हम समझना क्या ऐसे है? सबका काम करते रहेंगे तो हाँ हमारा घर के चलेगा साहब। सब हमारे पैसों से चल रहा है ना, हमारे पैसों से चलेगा तेरा घर। सुन, 20 रुपए में तेरा घर नहीं चलेगा। और तुझे शायद पता नहीं है, इस एरिया की इंचार्ज है ना हमारी मैडम जी है। ये जो तू दुकान लगा के यहाँ बैठा रहता है ना, तेरी दुकान भी यहाँ से उठवा के बाहर फिकवा दूंगा, कमाने के लायक भी नहीं रहेगा। हम लोगों की शक्ल याद कर ले, आज के बाद अब पैसे ले लिए ना तो ये शरीर जो है ना तेरा दिखेगा नहीं यहाँ पे। साहब अगर आप लोग ऐसा करोगे, हमारी दुकान हटवा दोगे तो हमारा घर बार कैसे चलेगा साहब? आगे वहाँ ये ऐसा बाजार नहीं लगती है। मानेगा, ये ऐसा नहीं मानेगा, इसकी दुकान हटा। अरे नहीं मेम साहब मेम साहब मेम साहब मेम साहब मेम साहब मेम साहब बात समझने की कोशिश करिए। दोबारा अगर जुबान लड़ाई ना हम लोगों से तो ये अभी के अभी यहाँ से पूरी हटवा दूंगी मैं। ठीक है मेम साहब, हम आप लोग से पैसे नहीं मांगेंगे, बस हमारी दुकान ही हड्डी रहने दीजिए। तुड़वानी अगर यहाँ पड़ेगी। दुकान नहीं रहेगी तो हमारा घर बार कैसे चलेगा साहब? अरे देख, तेरा घर बार चलाने का ठेका ना हमने नहीं रखा है, और तू अपनी दुकान यहाँ लगाता ही कहाँ है? जाके अपने घर में रखना। देख, अगर तुझे यहाँ दुकान लगानी है, खैर हम तो दुकान लगाने नहीं देंगे। क्यों मैडम जी, क्या कहते हैं? आप नहीं लगाने आप देंगे। ऑर्डर निकाल। बिल्कुल जवान लड़ाया इसने हम लोगों से, बदतमीजी कर। मैं साहब आपके पैर पकड़ रहे हैं साहब, आपके भी पैर पकड़ रहे हैं साहब। बोलने से दुकान पहले लगाएंगे सोचना साहब। चाहिए था ना, पहले तूने बोल दिया ना। मेम साहब माफ कर दीजिए। मैडम एक मिनट, हम लोग चलते हैं, है ना? इसको छोड़ो। बदतमीज, छोड़ेंगे नहीं साहब इसको। साहब साहब अमीरों का यही होता है, हम गरीबों को तो कुछ समझते ही नहीं है। बताओ, हमको बेफजूल में इतना मारा, हमारी रोजी रोटी पे लात मार दी। अरे इनको ये तो सोचना चाहिए था ना, इसी वजह से हमारा घर चल रहा है। हमने तो सिर्फ अपने हक के 20 रुपए मांगे थे और ज़्यादा कहाँ कुछ मांगा था। इन लोग को क्या है, इन लोग को तो सरकार पैसा दे रही है, उसी से इनका घर चल रहा है। और इतनी बड़ी गाड़ी से आते हैं, अगर गरीब का 20 रुपए दे देंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, इनको समझ ही में नहीं आता है। भगवान नाम को ना हाय लगेगी हाय, जो करके गए ना भगवान तो देख ही रहा है। अरे इनको ये तो सोचना चाहिए था ना, इसी सब से हमारा घर चलता है। लेकिन नहीं, बोल रहे दुकान उधर लगाओ जाके। अब अपने घर पे बीवी बच्चों से क्या बोलेंगे? जब बच्चे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? बोलेंगे पापा कुछ लेके आए कि नहीं है ना, हमारी ना हाय लगेगी हाय। तो क्या बताएं। मैडम ने तो वहाँ से दुकान हटवा दी, अब कहीं और लगा नहीं सकते। क्या करें बताओ, समझ नहीं आ रहा रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे क्या होगा। भगवान ही भला करे। भाई साहब, अरे साहब आप कौन है? आपको ना डीएम साहब ने बुलाया है। डीएम साहब? साहब वो हम बताएं, हमारी कोई गलती नहीं है, वो जो मैडम है ना वही अरे हमको आप शांत हो जाइए। आप वही हैं ना जो वो पुल के नीचे जूते की दुकान लगाते हैं? साहब लगाते थे साहब, अब हम वहाँ नहीं लगाते हैं दुकान। क्यों, क्या हो गया? आप दुकान क्यों नहीं लगाते वहाँ? साहब एक मैडम है जिनके अंडर में वो पुल नहीं बन रहा है, तो वही मेम साहब थी। अब हमारी दुकान पर रोज़ आती थी, रोज़ हमसे जूते पॉलिश करवाती थी, और जब पैसे मांगती तो मारती थी, कहती थी हम इतने बड़े ऑफिसर हैं, तुम हमसे पैसे मांग रहे हो। साहब हमने एक बार आवाज़ उठाई, 2 बार उठाई, तो जिनके साहब एक साहब थे उन्होंने भी हमको खूब मारा और हमारी दुकान हटा दी। साहब फिर वहाँ दुकान नहीं लगाते हैं अब हम। अभी जिस दिन ये सारी बातें हुई ना, वहाँ डीएम साहब और हम वहीं पे खड़े थे, और उन्होंने ही मुझे भेजा है ये पता करने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से आपको वो लोग इतना मार रहे थे और खड़ी खोटी सुना रहे थे। साहब हमने बस अपने पैसे मांगे थे कि मेम साहब आपके 20 रुपए हो गए हैं, आप हमें दे दीजिए। मेम साहब ने हमको बहुत मारा, कहा कि हमारे अंडर में तुम काम रहते हो, हम जहाँ पुल बनवा रहे हैं वहाँ तुम ये जूता पॉलिश की दुकान लगा रहे हो, इसका परमिट नहीं है तुम्हारे पास। सर बहुत सारे सवाल पूछने लगे साहब। हमने कहा मेम साहब हमारी छोटी सी दुकान है। फिर साहब हमने ये भी कहा कि आप जब भी आना हम आपके फ्री में जूते पॉलिश कर देंगे, लेकिन हमारे को दुकान से ना हटवाइए साहब। साहब हमारी दुकान पूरी ख़राब कर दी। अच्छा ठीक है, अभी आपने जो कुछ भी हमको यहाँ पे बताया है ना, आप यही बात चल के डीएम साहब को बता दीजिए। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे साहब डीएम अरे साहब के। कोई दिक्कत नहीं, डीएम साहब ही तो जानना चाहते हैं ये सब बातें। साहब हमने आपको बता दिया है ना, आप डीएम साहब से बता दीजिएगा, हम नहीं जाएंगे। हमको ना बहुत डर लगता है साहब। देखिए आप परेशान मत होइए, वो डीएम साहब आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। साहब आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए साहब, हमको बहुत डर लग रहा है साहब। अभी हमको तो अपना देखना भी है कि हमको दुकान कहाँ लगानी है, घर में हमारी बूढ़ी माँ है साहब। अच्छा हम बहुत टेंशन में हैं। ठीक, परेशान मत होइए, डीएम साहब को हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आप आराम से रहिए, मैं जाता हूँ। ठीक साहब। लगता है जब उस दिन वो हादसा हो रहा था तो डीएम साहब थे। लगता है बहुत बढ़िया आदमी है। बताओ साहब आए हमारे घर में पूछताछ किए,
क्या होगा पता नहीं, कल जाके हम देखेंगे वहाँ पे। जय हिंद सर। जय हिंद। आ गई आप? जी सर। आपसे हमको कुछ बात करनी थी। ये बताइए, आप जो आपका काम चल रहा है ना ओवरब्रिज का, हाँ सर। उसके नीचे एक मोची वाला लगाता है, क्या आप जानती है उसको? अच्छा सर, वो मोची वाला। सर बात ये है ना कि वो ना वहाँ पे बन रहा है तो उसके बीच में आके दुकान लगा देता है, इसीलिए उसको जानती हो। तो मैंने उसको मना भी किया, यहाँ मत लगाओ, काम चल रहा है, तुम मर मुरा जाओगे यहाँ पे नीचे। अच्छा, मुझे तो सुनने मिला है कि आप लोग उससे अपना जूता उता पॉलिश करवाती हैं और उसके बाद उसको पैसे नहीं देती हैं, और जब वो अपने पैसे मांगता है तो आप लोग उससे हाथापाई करते हैं। यहाँ तक कि आपके वो दोस्त है ना, उन्होंने उस पर हाथ भी उठाया। नहीं सर, किसने बोला आपसे? झूठ बोला है, जबकि हम लोग ने उसको प्यार से समझाया है कि यहाँ काम चल रहा है। एक तो बीच में आके दुकान लगा देता है सर, ये ऊपर काम भी चल रहा है। आप सोचिए ना, अभी कुछ गिर जाएगा तो मर ही जाएगा ना, हमारे पे आएगा। अच्छा, तो हमको लग रहा है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, वो झोपड़ी उपड़ी अपने लगा के रहता होगा बढ़िया, उसका फैमिली, उसका परिवार पूरा वो ओवरब्रिज के नीचे रहते होंगे, राइट? पता नहीं सर, लेकिन मैंने उसको देखा है। क्या देखा आपने? उसका घर देखा वहाँ पे? नहीं, दुकान लगाता है वो। तो एक बात बताइए, अगर वो सुबह आता है, 2-4 जूते लगाता है, वहाँ पे पॉलिश वॉलिश करता है, उसके बाद शाम को घर चला जाता है, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए? सर वो काम के बीच में लगाता है ना, वहाँ काम चल रहा है, दुकान लगाए तो ये मैं जिस ओवरब्रिज की बात कर रहा हूँ वहाँ पे तो काम कंप्लीट हो चुका है, उसके जो आगे वाला ओवरब्रिज है वहाँ पे काम चल रहा है, तो आपको वहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर पर वो गलत है ना। क्या गलत है आप बताइए? एक तो आप लोग वहाँ पे जा रही हैं, उससे अपना काम करा रही हैं, आप लोग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के घोटाले करते हैं, उसके बावजूद मैंने कुछ आपसे नहीं बोला, और उसके बाद आप उस बेचारे को 20-20 रुपए मार रहे हैं। अरे सर वो झूठ बोल रहा आपकी है। सैलरी कितनी है? 30,000 रुपये आपकी सैलरी है ना? तो 30,000 में आपने अपनी वो लग्जरी गाड़ी कहाँ से ली, और आपने जो फ्लैट्स लिए हुए हैं, जमीन लिए हुए, सब कहाँ से आ रही है बताइए? सर वो सैलरी हमने सेव करके रखी है। कितनी सैलरी आपने सेव कर ली है? ईयरली में आपको कितना पैसा मिलता है? सारा कैलकुलेशन लगा के मैं आपकी प्रॉपर्टी पे क्या कहते हैं केस करता हूँ और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ। बट सर इसमें उसकी वजह से आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो गरीब बदतमीजी कर रहा है, वहाँ पे हमसे जबान लड़ा रहा था, इसलिए वो आपने यहाँ पे बोला। मेरे पास आया था रोते रोते, उसने मुझे पूरी बात बताई है कि साहब मैं वहाँ पे दुकान लगाता हूँ और मेरे घर में माता पिता हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी छोटी बहन है, उनके खाने पीने का खर्चा, राशन का, पढ़ाई का, माता जी की दवाइयाँ, सारा वो जो है ना वो उस मूची की दुकान से अरेंज करता है। और उसके बाद तुम जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना काम कराते हैं और उसको 20-20 रुपये नहीं देते हैं। अरे वो 20 रुपये के लिए तो वहाँ पे बैठा रहता है, कोई उसको 100-200 रुपये मिलते हैं क्या? और तुम जैसे अगर अमीर लोग उसको पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएगा बताइए? सर उसने आपसे आके शिकायत करी है हमारी। हाँ, शिकायत करी तो आप क्या कर लेंगे? उसका क्या करेंगे आप? सर लेकिन वो भी तो गलत कर रहा है ना। अगर मेरे पास नहीं है, उस टाइम कैश नहीं रखते हैं सर ना, इसलिए नहीं दिया अच्छा, हमने। तो आप उसको मारेंगे भी? आप जैसे लोगों की वजह कर से रहा था सर। आप जैसे लोगों की वजह से ना लाखों लोगों की जान जाती है। एक तो आप लोग अपना काम ढंग से नहीं करते। ये जो फाइल आपकी है ना, मैं 2 दिन से आपकी फाइल पे रिसर्च कर रहा हूँ। इतनी घटिया फाइल आपने तैयार करके मुझे दी है। आपको कितने वहाँ से कितना पैसे मिल रहा है? फंड कितना आता है आपको काम कराने का? इसमें आपने मेंशन कितना किया हुआ है? हाँ, वर्कर आपके कितने वहाँ पे साइट पे काम करते हैं? आपने मेंशन इसमें कितना किया है? सीमेंट आप कौन सी यूज़ कर रही है? इसमें मेंशन कौन सी किया आपने? मैंने सारी चीज़ें वहाँ खुद जाके देखी, आपको मालूम। और जिस टाइम आप लोग वहाँ पे उसको मार रही थी ना, मैं वहाँ सामने खड़ा हुआ था। सर आप वहीं पे थे। सर सॉरी, अब गलती हो गई। तुम जैसे लोगों की वजह से ना पिछली बार एक जो ओवरब्रिज था ना, उसके नीचे से स्कूल वाले बच्चे जा रहे थे, कम से कम 15-20 बच्चे मर गए थे। वो ओवरब्रिज प्रोग्राम के ऊपर गिर पड़ा था, आपको मालूम है? उसमें और कितने लोगों की जाने गई थी? सर गलती हो गई सर, अब ऐसा नहीं नहीं करेंगे सर, अब सॉरी। अब ऐसा आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये जॉब रहेगी नहीं। अरे सर प्लीज, मेरा घर चलता है सर। मैंने आपको पहले भी वार्निंग दे रखी थी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया ना। ये आपका लास्ट टाइम है, आज के बाद आप काम करने के लायक ही नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी जॉब नहीं रहेगी, ठीक है ना? सर प्लीज माफ कर दीजिए, अब ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे सर। मैं उससे भी जाके माफी मांग लूंगी नहीं, सर। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ना बहुत बड़ा कांड कर रखा है। आप एक काम करिए, आप इस फाइल को पकड़िए ना और यहाँ से जा सकती हैं। सर प्लीज माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी। आप एक काम घर करिए, का खर्चा भी नहीं चल पाएगा उस सर। मोची के घर का भी खर्चा नहीं चलता है। वो 10-20 रुपए कमाता है, और आप लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए कमाती है, ठीक है ना? उसके बाद आपकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी भी है, उसके बाद घोटाले भी आप करती हैं, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है, और वो बेचारा 10-20 रुपए कमाता है। आप यहाँ से जा सकती, जाइए जाइए।